Hello students, this is Tanu Narang from Global Type IELTS and Immigration Services फिरोजपुर सिटी। सो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कि राइटिंग में आपको पता है कि 5.5 रह जाते हैं कभी, और 2 बार एग्जाम दे दिया, 3 बार दे दिया, कॉन्स्टेंटली 5.5 स्कोर आ रहे हैं। अब वहाँ पे क्या रहता है कि हम समटाइम्स वो एरियाज लैक कर जाते हैं जहाँ पे हमें वर्क करना है। हम रादर देन वोकैबुलरी पे वर्क करी जा रहे हैं, हम लेंथ पे वर्क कर रहे हैं, हम कंटेंट पे वर्क कर रहे हैं, लेकिन जब कई समटाइम्स क्या होता है रिक्वायरमेंट कुछ और करने की होती है। अब जैसे हमें पता है कि एक पैरामीटर रहता है, जैसे कि वी ऑल नो कि 4 बैंड डिस्क्रिप्टर्स होते हैं राइटिंग में, जिसके बेसिस पे आपको बैंड्स मिलते हैं, राइट। सो आज इस वीडियो में आई विल टेल यू दैट जो बच्चों का अलग लाइक कंटिन्यूसली 5.5 आ रहा है, वो बच्चे अपना स्कोर कैसे हाई कर सकते हैं, ठीक है, कैसे आप 6 पे आ सकते हो, कौन सी बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही असेंशियल यू कैन से कंटेंट रहता है जिसमें यू हैव टू फोकस अपॉन, और वो बहुत जरूरी होता है स्कोर हाई करने के लिए। ओके, सो देर इज वन बैंड डिस्क्रिप्टर, और यू कैन इन अदर वर्ड्स यू कैन से पैरामीटर्स। 4 पैरामीटर्स ऐसे होते हैं जिनके बेसिस पे आपको राइटिंग में बैंड्स मिलते हैं, राइट। इस पे ऑलरेडी मेरी एक वीडियो है, यू पीपल कैन सर्च ऑन दैट वीडियो विच इज नेम्ड एज 4 पैरामीटर्स टू क्रैक राइटिंग। ओके, आप उसमें से 4 पैरामीटर्स कौन से होते हैं, कैसे कैसे रहते हैं, तो यू कैन गो थ्रू ऑल द एंटायर पैरामीटर्स इन दैट पर्टिकुलर वीडियो। तो देन उसके बाद अभी उसी पैरामीटर्स में से ना एक पैरामीटर होता है, एक डिस्क्रिप्टर रहता है, दैट इज ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी। ओके, ये जो बैंड डिस्क्रिप्टर रहता है, 4th बैंड डिस्क्रिप्टर होता है, जिसके अंदर आपको क्या क्या चेक करना होता है। अब इन ये वाली जो चीजें हैं ना, इसको नोट कर लो, इसको चाहे अपने दिमाग में बिठा लो, चाहे कहीं पे जॉट डाउन करना है, इफ यू पीपल वांट टू जॉट डाउन दीज पर्टिकुलर पॉइंट्स इन समवेयर और इन योर नोटबुक, गो अहेड, बिकॉज ये छोटी छोटी चीजें होती है ना, ये आपको 0.5 या फिर एक बैंड बड़े आराम से आपका स्कोर हाई कर सकती है। यस, ट्रस्ट मी, एंड इट इज like very important, and moreover it will definitely raise your score. Okay, so the first is your, अब जैसे ग्रामेटिकल रेंज है, ग्रामेटिकल रेंज में आपके टेंसेस आ जाते हैं, लाइक व्हाट काइंड ऑफ टेंसेस यू आर यूजिंग, योर ग्रामर पार्ट, ये सब आ गया, प्रपोजिशंस आ गया, मोडाल्स आ गया, द वे यू आर ऑर्गेनाइजिंग ऑल दीज स्टफ्स, राइट। तो ये तो आ गया टेंसेस में। अब उसके बाद टेंसेस के बाद अब एक्यूरेसी में क्या क्या आता है, ये तो आपने टेंसेस कर दिए, फाइन, ठीक है। एक्यूरेसी में अब जैसे देयर आर सम पीपल जो शॉर्ट फॉर्म्स यूज करते हैं, दैट इज हम कभी ऐसे लिख देते हैं ना, दैट इज हम जैसे कुछ लिख रहे हैं स्टेटमेंट में, हमने बोल दिया दैट इज दिस एंड दिस, सच एज दिस एंड दिस, इन दैट कॉन्टेक्स्ट दैट इज लिख देते हैं। समटाइम्स वी यूज एटसेट्रा ऐसे करके, राइट। और समटाइम्स हम एग्जाम्पल को भी ऐसे करके लिख देते हैं, है ना, करते हैं ना हम लोग, एब्रीवेशंस यूज कर लेते हैं, मतलब शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं उसको। तो डोंट डू दिस स्टूडेंट, ये जो चीजें है ना, ये एक्यूरेसी के अंदर आती हैं। रादर देन ऐसे लिखने की बजाय आप प्रॉपर लिखो, जैसे कि एटसेट्रा लिखना है, एटसेट्रा लिखो प्रॉपर। अगर एग्जाम्पल लिखना है तो फॉर एग्जाम्पल, डोंट यूज एब्रीवेशंस इन द राइटिंग पार्ट। ओके, सेकेंड थिंग आपकी ये रहती है दैट ट्राई करो कि कॉलोकेशंस मत यूज करो, जैसे कि हम कांट यूज करते हैं। ओके, yeah, can't. Sometimes we used don't do this, rather than cannot, do not, फाइन, ये चीजों पे फोकस करो। देन थर्ड पार्ट इज योर वर्ड लिमिट। आपका जो कंटेंट है, आपको टास्क 1 में क्या लिखा होता है कि एटलीस्ट 150 वर्ड्स, ठीक है, या फिर एटलीस्ट 250 वर्ड्स, इतना लिखना होता है। लेकिन आपको इफ यू वांट टू स्कोर 6 बैंड्स, 6 का बता रही हूँ, ये सारा जो आज का वीडियो है ना, अगर आपको ये उन बच्चों के लिए जिनके कॉन्स्टेंटली 5.5 आ रहे हैं, उनको 6 पे लेके आना है, ठीक है। तो आप लोगों ने इन चीजों पे, छोटी छोटी चीजों पे फोकस करना है कि आपको आपका जो वर्ड लिमिट है ना, तो 150 250 से कम होना चाहिए, ना ही इट मस्ट नॉट बी मोर देन 180 और 280। 180 मतलब टास्क 1 के लिए, ठीक है, ये टास्क 1 का बताया मैंने, और 280 है टास्क 2 के लिए।
तो आपको वर्ड लिमिट पे फोकस रखना है। आपको अपनी वर्ड लिमिट 150 से लेके 180 तक टास्क 1 में, 250 से लेके 280 वर्ड्स टास्क 2 में। ओके, एंड ऑलवेज गिव एग्जाम्पल्स, ऑलवेज गिव एग्जाम्पल्स इन बॉडी पैराग्राफ्स। बॉडी पैरा 1 चाहे वो बॉडी पैरा 2 है, BP1 BP2 में। ओके, जब भी आपको अपना आपका पॉइंट देना है, आपको उसको एग्जाम्पल के साथ जस्टिफाई भी करना है। बिकॉज क्या होता है ना कि जब आप एग्जाम्पल नहीं देते हो, अब फॉर एग्जाम्पल मैं अभी देखो, मैंने आपको बोल दिया ऑलवेज गिव एग्जाम्पल, क्यों मानो आप? अब जैसे कि लेट्स टेक एन एग्जाम्पल अगेन, कि आपने कुछ ऑनलाइन ऑर्डर किया, राइट? आपने ऑर्डर किया एंड यू आर टेलिंग मी मैम वी ऑर्डर्ड red color t-shirt, but when we get it was some kind of maroon. Okay, तो मैं कैसे मान लूं? तो ठीक है, तो आप बोलोगे कि नहीं ऑनलाइन शॉपिंग ना बेटर नहीं है, वहां पे जो हम लोग ऑर्डर करते हैं वैसा नहीं आते। लाइक आपने ये आइडिया दे दिया, लेकिन क्या कैसे नहीं आता है, इसको जस्टिफाई करो। फिर आपने एग्जांपल दिया, लास्ट मंथ आई ऑर्डर्ड वही रेड शर्ट फ्रॉम Amazon और फ्रॉम फ्लिपकार्ट, देन व्हेन आई रिसीव्ड माई ऑर्डर इट वॉज इन डार्क मरून कलर, तो देयर वॉज अ डिफरेंस ऑफ द कलर। तो क्या हो गया, आपका पॉइंट जो है, आइडिया जो था ऑनलाइन शॉपिंग ना करने का, वो जस्टिफाई हो गया एग्जाम्पल से। सिमिलरली जब भी आपको बॉडी पैराग्राफ 1 और BP2 में अपने आइडियाज देने हैं, यू हैव टू गिव द एग्जाम्पलीफाई। ओके, यू नीड टू गिव द एग्जाम्पलीफिकेशंस ऑफ योर आइडियाज। ऑलराइट, इसके बाद 5th पॉइंट जो है, हम लोग ना, जैसे कि हमने ये वैसे लिख के बता रही हूँ मैं, ABCEFGH। अब क्या करते हैं, चलो लिखते गए, ओहो डी को हम लोग ऐड करना ही भूल गए। तो हम क्या करते हैं, हम लोग ना वो अजीब सा साइन ऐसे करके डाल देते हैं। अब यहाँ पे जैसे कि ये ऐसे करके डाल दिया हमने, ऐसे करके डाल के, और फिर हम डी डाल देते हैं कि हमारा निकल गया था, तो डी हमने बीच में ऐड कर दिया। गाइस डोंट डू दिस, अवॉइड एडिंग लाइक दिस। ये चीज को इस तरीके से बीच में सेंटेंस में, जब अगर कोई वर्ड आपसे स्किप हो जाता है लेकिन आपने उसमें डालना था, हम लोग वो लाइक एरो सा बना के उसके ऊपर डाल देते हैं और ऊपर को लिख देते हैं। डोंट डू दिस। इन स्पाइट ऑफ दैट आप लोग पेंसिल्स यूज करते हो IELTS में, तो यू पीपल कैन यूज अ इरेजर, इरेज करो उसको और प्रॉपर अच्छे से लिखो। ओके, डोंट डू दिस, ये चीजें मत करो, बीच में एड ऑन करना एंड अननेसेसरी ऊपर को या नीचे को लिख देना, डोंट डू दिस। इससे ना आपकी लिजिबिलिटी का जो फैक्टर है ना वो डाउन होता है, बिकॉज एग्जामिनर वांट्स लिजिबल, हर चीज लिजिबल होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, अच्छे से एग्जामिनर को समझ में आनी चाहिए, सिमेट्री में होनी चाहिए सारी चीजें, आपके पैसेज सिमेट्री में होने चाहिए, आपका जो वेरिफिकेशन है दैट मस्ट बी इन सिमेट्री। तो ऑल दीज थिंग्स आर नेसेसरी, all these things are necessary in the, if you want to score +1 band score in the writing part. So these are the some things which you people have to focus upon. The first thing, avoid abbreviations. Second, avoid collocations. And the third, you need to focus upon the word limit, how many words you are going to write. Fourth is always give examples. Exemplifications are important. Avoid adding like this unnecessary things like in the writing, in the statement of your line. In spite of this, use erasers and be in symmetry. Your paragraphs must be in the symmetry, and leave one line gap after the completion of each paragraph. So these things are very important, and I am sure about like उसके बाद अगर आप ये चीज़ों को ओवरकम कर लेते हो, अगर आप इन चीज़ों को फोकस कर लेते हो, आप ये चीजें नहीं करते हो राइटिंग में, 1 band score will get up, and that is my guarantee. If you people go ahead with these type of things, this is a trick, and actually a trick भी नहीं है, ये जो पैरामीटर है ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी, इस पैरामीटर के अंदर ये सारी चीजें आती हैं और आपको इन सारी चीजों पे फोकस करना है। ओके, सो लेट मी नो वेदर दिस इंफॉर्मेशन वाज इंफॉर्मेटिव फॉर यू और नॉट, और आपको ये चीजें करने के बाद जिसके स्कोर रेज हुए ना, तो वो भी मेरे को वीडियो में कमेंट करके जरूर बताना। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो, फॉर द नेक्स्ट स्ट्रेटेजी एंड ट्रिक। थैंक यू।